हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। देखिए, बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो आपका बीकॉम सेमेस्टर 2 का पार्ट है, जो कि एक कोर्स सब्जेक्ट है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। देखिए, सिलेबस में आपके जनरली 3 चैप्टर हैं। ऑल्दो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दी हुई है आपके सिलेबस में, लेकिन मेनली आपको 3 चीज़ें ही पढ़नी है। सबसे पहला आपको पढ़ना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा होगा जिनके पास मैथ्स थी। अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, चैप्टर बहुत ही ईजी है। दूसरा आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। और तीसरा जो आपके पास चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। आपने डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन 12th क्लास में पढ़ा होगा अगर आपके पास मैथ्स थी। अगर नहीं है तो आप उसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ओनली इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स टर्म्स। जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, उसके टर्म्स में पूछा जाता है। तो आपको इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम में जनरली आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 3 क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 8 मार्क्स का होता है, तीसरा होता है 9 मार्क्स का। कभी कभी इसको स्विच कर दिया जाता है, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ पे भी 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप पूरी सीरीज को देखते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हम लोग सबसे पहले पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा अगर आपके पास मैथ्स थी। अगर नहीं है तो हम इसको पढ़ लेंगे। देखिए, मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक। तो मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए, मैट्रिक्स को बोला जाता है, मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे। मतलब आपको डेफिनेशन देख के लग रहा होगा कि मैट्रिक्स क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसको अरेंज कहाँ पे किया है? रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया गया। मतलब कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया गया होगा। ये रेक्टेंगुलर एरे हो गया, और मैं यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख देता हूँ 4 5 6 3 2 1 1 5। तो आप इसके अंदर देख पाएंगे कि ये सारा का सारा इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं ये कहलाएंगे इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हम मैट्रिक्स के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं ताकि आपको आगे कोई भी समस्या ना हो। देखिए, मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये रेक्टेंगुलर एरे मैंने प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके एलिमेंट्स 4 6 3 2 1 0 5 9 8। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल शेप है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको आप लोग बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको आप लोग बोलते हैं कॉलम। तो मतलब मैट्रिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। और यहाँ पे आप लिखते हैं इसका ऑर्डर, जो कि होता है R इंटू सी। मतलब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। कॉलम भी कितने हैं? 3 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये जो हो गया ना, ये आपका बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग फटाफट कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं। ऑल्दो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो हमारे पास आता है मैट्रिक्स का टाइप, वो आपके पास आता है रो मैट्रिक्स। देखिए, नाम से पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? रो ही हो। तो मैं लिख देता हूँ 3 1 5। आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ क्या है? रो है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स। दूसरा हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? कॉलम हो। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 4 5 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो है 2, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2 ही है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 2 का, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ 1 5 9 3 2 6 1 4 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो है 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है? 3 है। तो ये हो जाएगा 3 बाई 3 का। तो ये आपके पास आ जाएगा कौन सा मैट्रिक्स? ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे आपका डायगोनल मैट्रिक्स का। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि डायगोनल में वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये 3 टाइप का हो सकता है। देखिए, सबसे पहला तो टाइप आपका होगा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर वैल्यूज हो जाएंगे 4 0 0 0 6 0 0 0 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? डायगोनल में वैल्यूज। तो ये आपका हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर इस डायगोनल में वैल्यूज अगर बिल्कुल सेम है, जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों डायगोनल की वैल्यूज क्या है? यहाँ पे सेम है। तो हम इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है, ये है 1। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको यहाँ तक मैट्रिक्स के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ऐड और सबट्रैक्ट टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। देखिए एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो होना चाहिए सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है एडिशन डिलीशन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 4 5 6 तो इसका ऑर्डर है 2/2 का। तो अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो जिसके साथ आप ऐड करेंगे वो मैट्रिक्स भी 2/2 के ऑर्डर का ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 5 6 7। इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको मैं ले लेता हूँ बी। तो आप देख पाएंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो आप एडिशन और डिलीशन और सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको निकालना है a प्लस बी तो सिंपली आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे है आपका 2, यहाँ पे आपका 3, 2 + 3 हो जाएगा 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे है 5, 4 + 5 हो जाएगा 9, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, 5 + 6 हो जाएगा आपका 11, यहाँ पे 6, यहाँ पर है 7, तो 6 और 7 आपके पास हो जाएगा 13। तो ये आपके पास आ गया एडिशन। एडिशन में आपको करना क्या है, सिंपली सेम एलिमेंट्स को आपको ऐड करते रहना है। सेम प्रोसेस आप यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन में। 2 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपका पास आएगा -1, 4 में से 5 माइनस करेंगे अगेन -1, 5 में से 6 माइनस करेंगे अगेन -1 और 6 में से 7 माइनस करेंगे अगेन -1। देखिए इत्तेफाक है कि चारों के चारों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। कभी कभार ऐसा होगा। तो ये तो आपने सीख लिया क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में आप करते हैं रो को मल्टीप्लाई करते हैं किसके, कॉलम से। मतलब पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। मैं ले लिया ए, ले लिया 5 1 2 6 और मैं बी ले लेता हूं यहाँ पे 3 5 2 7। तो अगर आपको निकालना है ए बी तो आपको पहले ए रखना पड़ेगा फिर बी रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ए के रो को, ए का रो मतलब हो जाएगा दिस सेक्शन, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे के कॉलम से। तो मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले रो को पहले कॉलम से, फिर देखिए मैं लिखता हूं R1 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से तो R1 C1 हो जाएगा। फिर आप पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरे कॉलम से, तो R1 C2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से और दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से। बस आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले रो को पहले कॉलम से, तो मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे। इस तरीके से पहले रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से तो हो जाएगा आपके पास R1 C2। फिर आप करेंगे दूसरे रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। तो R1 C1 हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 × 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 × 2। तो मैंने पहले रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए R1 C2 निकाल लेते हैं फटाफट। तो पहला रो आपके पास है 5, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 से, तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट क्या है 5 प्लस, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किससे, 7 से। आगे देखेंगे आपको मल्टीप्लाई करना है R2 को C1 से, तो R2 आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है 2, C1 का एलिमेंट है आपके पास 3 प्लस ये आपके पास है 6 और यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास 2। अब आप करेंगे R2 को C2 से, मतलब आपके पास सेकंड रो का जो एलिमेंट है वो है 2 इंटू में 5 प्लस 6 इंटू में 7। और अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 प्लस 2 होता है आपके पास 17, 5 इंटू 5 होता है 25, 25 प्लस 7 हो जाता है आपके पास 32, 2 इंटू 3 होता है 6 और 6 और 12 आपके पास आ जाएगा 18, 5 इंटू 2 होता है 10 और 10 प्लस 42 होता है आपके पास 52। तो ये आपके पास आ चुका है ए बी। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप ए बी निकालते हैं और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है यहाँ पे, कि अगर आप इसी मैट्रिक्स में बी ए निकालते हैं, बी ए निकालने का मतलब आप बी को पहले रखेंगे ए को बाद में रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो हम लोग फटाफट एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करने की। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया है, ए ले लिया मैंने यहाँ पे 5 3 9 1 और बी ले लिया है 2 3 5 0। अगर आपको निकालना है ए बी तो आप करेंगे क्या, आपको प्रोसीजर पता है। आपको पहले R1 C1 फिर पहले रो को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो R1 C1 हो जाएगा। फिर पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, C2 से, फिर R2 C1 और R2 C2 हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए पहले रो को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो यहाँ पे एलिमेंट है 5,
5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस है आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। पहले रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं। तो आपके पास यहाँ पर है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 से। तो आप देख पाएंगे कि पहले रो को मैंने पहले कॉलम से और पहले रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे अब दूसरे रो के साथ। दूसरे रो में एलिमेंट है 9 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। सिमिलरली 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। आप ये देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो 10 और 15 होता है आपके पास 25, ये हो जाएगा आपके पास 15, ये हो जाएगा आपके पास 27 और ये हो जाएगा आपके पास 18 प्लस 5 होता है 23। ये आपके पास आ चुका है AB। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है, मान लीजिए 3/3 का, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग सीख लेते हैं। 4 5 9 3 2 1 0 5 6, ये मैं ले लिया A मैट्रिक्स। B मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 3 9 6 2 5 1 5 3 0, ये मेरे पास आ गया B मैट्रिक्स। और अगर आपको निकालना है AB मैट्रिक्स तो आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है। आपको करना क्या है, पहले रो को पहले कॉलम से, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से, तो 4 इंटू 3, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 इंटू 2, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 इंटू 5। तो मैंने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये जो वैल्यू आई है R1 C1, दूसरा निकालना पड़ेगा R1 C2 और फिर तीसरा निकालेंगे R1 C3। तो R1 C2 निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए R1 का पहला एलिमेंट है 4, C2 का पहला एलिमेंट है 9, प्लस R1 का दूसरा एलिमेंट है 5 इंटू में 5 प्लस 9 इंटू में 3। इस तरीके से R1 C3 कर लेते हैं। 4 इंटू में 6 प्लस 5 इंटू में 1 प्लस 9 इंटू में 0। तो मैंने पहले रो को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा R2 के साथ। तो देखिए R2 में जो आपके पास एलिमेंट है वो है, आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, पहले कॉलम का मतलब एलिमेंट है आपके पास 3, दूसरा होगा 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और तीसरा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस तरीके से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो मैंने क्या किया, सेकंड रो को मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं कॉलम, अब हम लास्ट करने जा रहे हैं रो 3 से। तो पहला एलिमेंट है 0 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 2 प्लस 6 इंटू में 5। इस तरीके से 0 इंटू में 9 प्लस 5 इंटू में 5 प्लस 6 इंटू में 3। इसके बाद हम लिखेंगे 0 इंटू में 6 प्लस 5 इंटू में 1 प्लस 6 इंटू में 0। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा AB। तो देखिए ये हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इसके अंदर होता क्या है, ट्रांसपोज का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ A का ट्रांसपोज हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं A डैश या फिर A का T। सिंपली इसके अंदर आप करते क्या है, रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके पास लिखता हूँ A, लिखता हूँ 4 5 3 9, तो अगर आपको A का ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो रो है इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 4 5 लिख देंगे, और सेकंड रो है इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 9। सिंपली आपके पास क्या है कि आपने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में, और कॉलम ऑटोमेटिक किस में हो जाएगा, रो में। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए और अगर आपने ट्रांसपोज किया, A का ट्रांसपोज किया और A का ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपके पास वैल्यू A ही आ जाती है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा केस है कि मान लीजिए आपने A का ट्रांसपोज किया और वैल्यू A के बराबर ही आ गई, बस क्या हुआ, माइनस बाहर आ गया, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स को सॉल्व करना। देखिए मैट्रिक्स को सॉल्व करना बड़ा आसान काम होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, A मैट्रिक्स 4 6 2 1। अगर आपको निकालना है A की वैल्यू तो आप करेंगे क्या, पहले ऊपर से नीचे आएंगे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो करना है। तो ऊपर से नीचे मतलब 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये हो जाएगा आपके पास 12। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 8। ये तो हो जाएगा 2/2 के मैट्रिक्स में। लेकिन अगर आपका ऑर्डर आता है 3/3 का तो उस केस में आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है, 4 6 9 3 2 1
एंड 5 3 0, ये मैं ले लिया कोई मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहली वैल्यू होती है आपकी प्लस की, दूसरी होती है माइनस की, तीसरी होती है प्लस की। मतलब इसका जो पैटर्न आप देखेंगे ना, तो ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। 1 2 3 और 4, ये चारों की चारों वैल्यूज होती है किस चीज की, माइनस की होती है, और बाकी सारी वैल्यूज होती हैं प्लस की। तो सिंपली आपको करना क्या है इसको एक्सपेंड करने के लिए, कि आप क्या करेंगे, किसी भी रो से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। तो मैं लेता हूं रो 1, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो मैं लिखता हूं 4 ब्रैकेट। आपको करना क्या है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो जब आप छोड़ देंगे तो आपके पास एलिमेंट बचेगा सिर्फ ये। तो जब आपका सिर्फ ये एलिमेंट बचेगा तो आपको करना क्या है, ऊपर से नीचे आना है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस, अब ऊपर जाना है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। देखिए पहली वैल्यू होती है प्लस की, तो ये प्लस की वैल्यू है। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो ये साइन माइनस का ही रहता। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस माइनस लग जाता है। दूसरा ही वैल्यू किसका होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ पे लगाना है माइनस। अगर माइनस का 6 रहता तो माइनस का 6 यहाँ पे है ही, और एक और माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, बल्कि ये हो जाता प्लस का। बस आपको याद रखना है कि 20 वाली वैल्यू में आपको एक्स्ट्रा माइनस ऐड कर देना, माइनस। अब सेम प्रोसेस हम फॉलो किसके साथ करेंगे, आप फॉलो करेंगे 6 के साथ। देखिए तो 6 में आप क्या करेंगे, 6 को ले लीजिए, 6 के नीचे वाली कॉलम और ये ऊपर का रो, आप इसको हटा दीजिए तो आपके पास जो भी बचेगा, यहाँ पे आपके पास बच रहा है 3 5 एंड 1 0। तो आपको करना क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, 3 इंटू 0 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 5 इंटू 1। अब तीसरा आपके पास आ जाएगा कौन सी वैल्यू, अब 9 से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो 9 से करेंगे तो किसको हटा देंगे, देखिए इसको और इसको पूरा का पूरा आप हटा देंगे। तो आपके पास बचेगा 3 3 और 2 5। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, और माइनस 3 करना है तो लीजिए माइनस 3 कर दीजिए, माइनस का 3 को 0 से करने पे क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 प्लस 9, 3 को 3 से करने पे आएगा 9, और 9 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस की 1। ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 5 माइनस का 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 12 और 9 मिलके होता है माइनस का 21 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 16। तो हमने ले लिया है दूसरा एग्जाम्पल, तो हम फटाफट इसको करते हैं सॉल्व। पैटर्न आपको सेम फॉलो करना है, आपको लेना है पहला 2, तो 2 लिख लेता हूं मैं। इसके बाद इस कॉलम को और इस रो को हटा देना है। तो आप देखेंगे 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे एलिमेंट पर, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4। और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा माइनस ऐड कर देना है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और आपको सिंपल सेम प्रोसीजर, इसको और इसको हटा दीजिए। तो जब आप इन दोनों को हटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 0, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 8। अब लास्ट आपके पास आता है माइनस का 6, तो माइनस 6 के लिए माइनस 6 रख दीजिए, और आपको करना है क्या है, इसको और इसको हटा देना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की जगह 2, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस 4, ये 0 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 6 और ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो पहला आपके पास 0 आ जाएगा, दूसरा माइनस का 32 आ जाएगा, और प्लस का 42 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा 10। अब हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लीजिए कि मोर देन 90% चांसेस है कि आपको यहीं से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको एग्जाम में दिया रहेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से आपको बनाना पड़ेगा इक्वेशन, और इक्वेशन से आप करेंगे इसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको समझने के लिए फटाफट हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है ए मैट्रिक्स, फिर आपको लिखना है बी मैट्रिक्स, और फिर आपको लिखना है एक्स मैट्रिक्स। ये 3 चीजें आपको लिखनी है। अब आपको करना क्या है, ये इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आपको मैट्रिक्स में प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -3। सेकेंड इक्वेशन में 2 है, 3 है, और ये है 2। थर्ड इक्वेशन में आपके पास है 3, -3 और माइनस। इसके बाद आपको करना क्या है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं, पहली होगी -4, दूसरी होगी 2
और तीसरी होगी 11 और x होगा आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में है, x, y और z की फॉर्म में है। तो आप लिखेंगे पहले x, y एंड z। तो ये है आपको पहला स्टेप जिसके अंदर आपको a, b और x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आगे का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो निकालना है वैल्यू ऑफ a। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से a की वैल्यू निकाली जाती है, तो फटाफट हम लोग इसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास है 1, तो मैं लिखता हूँ 1। तो आपको करना क्या है, ये कॉलम और ये रो हटा देना है। तो आपके पास बचेगा 3 और 4। 3 को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा और एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देना है। -3 को 2 से करेंगे तो आपका होगा माइनस का 6, लेकिन हो जाएगा ये प्लस का 6। सेकंड है आपके पास आता है 2, तो आपको बताया गया है ऑलरेडी कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा माइनस आपको ऐड करना है, तो -2। आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हटा देना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो आपके पास आएगा माइनस का 8, एक एक्स्ट्रा माइनस। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, आपके पास आ जाएगा 6 और लास्ट में आपको लिखा हुआ है माइनस का 3। आपको ये कॉलम और ये रो हटा देना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको -3 से, तो होगा माइनस का 6, एक एक्स्ट्रा माइनस और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखिए इसको करेंगे सॉल्व तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -8 -6 होता है माइनस का 14 और -14 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 28। माइनस का 6 और माइनस का 9 होता है माइनस का 15 और -15 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा प्लस का 45 और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 67। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आनी चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इन केस अगर ये 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब जो आपको इक्वेशन का पेयर दिया गया है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपकी a की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी। तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के निकालने हैं कोफैक्टर। आपको ये नई चीज लग रही होगी लेकिन बहुत ही सिंपल है ये निकालना। देखिए कोफैक्टर आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 के 9 एलिमेंट्स का आपको निकालना है कोफैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो ये आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स 9 के 9। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आप करेंगे क्या, अगर आप निकाल रहे हैं A11 का कोफैक्टर तो आप देखेंगे A11 एलिमेंट आपके पास है ये, तो आपको सिंपली करना क्या है, इस रो को और इस कॉलम को हटा देना है। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखना है -1 की पावर। अब देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट है 1 1, तो आप लिखेंगे 1 + 1 ब्रैकेट। 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास आएगा वही माइनस का 12 और एक एक्स्ट्रा माइनस आपको लगाना है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 6। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। देखिए आपने सीखा होगा कि अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रह जाता है और अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो मतलब आप हटाई दीजिए, तो -12 और प्लस का 6 आपके पास आने वाला है माइनस का 6। इस तरीके से A12 निकालेंगे। A12 का मतलब आपके पास ये वाला एलिमेंट, तो आप इसको और इसको हटा दीजिए, तो आपके पास बचता है क्या, 2 3 और 2 और -4। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 ब्रैकेट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो आपके पास आएगा माइनस का 8, एक एक्स्ट्रा माइनस। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 2 से, तो आपके पास आएगा 6। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए -8 और -6 होता है माइनस का 14 और बाहर है माइनस की पावर ऑड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस, तो टोटल आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14। A13 निकालेंगे जो कि आपके पास है 3, तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 3 और -3। तो -1 की पावर रखिए 1 + 3 ब्रैकेट। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -3 से तो आपका आएगा माइनस का 6। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, -9 लगाइए। देखिए माइनस की पावर यहाँ पर है इवन नंबर, तो माइनस खत्म हो जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6 और -9, ये आपके पास होता है माइनस का 50। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं A21। तो A21 का मतलब है कि आपको अब इस पे आ जाना है, तो आप करेंगे क्या, इस कॉलम को और इस रो को हटा देंगे, ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए कौन कौन सा आपके पास एलिमेंट बचेगा, जब ये और ये हटा देंगे तो आपके पास बचने वाला है 2 -3 -3 एंड 4। तो फटाफट कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 1 और आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से,
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 8, एक एक्स्ट्रा माइनस, -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -3 से, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, देखिए -8 और -9 होता है माइनस का 17, और यहाँ पे माइनस की पावर है और, तो वो हो जाएगा प्लस का 17। इस तरीके से अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स निकालते हैं तो आपके पास a22 आ जाएगा 5, a23 आपके पास आना चाहिए 9, a31 आना चाहिए आपके पास 13, a32 आना चाहिए आपके पास माइनस का 8, और a33 आना चाहिए आपके पास माइनस का 1। तो हमने सभी एलिमेंट्स का क्या निकाल लिया है, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। और जब आप इस एलिमेंट्स को आप अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए। तो आपके पास देखिए एलिमेंट पहला आया माइनस का 6, दूसरा आपके पास आया 17, और तीसरा आया 13, 14, 5, -8। आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट आप निकाल रहे हैं a12 तो a12 की जगह ही आना चाहिए, a13 है तो ये a13 की ही जगह आपको लिखना है, -15, 9 और -1। तो ये हमारे पास ये आ गया है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। और अगर आप करते हैं इसका ट्रांसपोज तो ये हो जाता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको करना है सिंपली इसका ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, ये 17 है, और ये हो जाएगा 13। आपको बताया गया था कि ट्रांसपोज में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। सिमिलरली हो जाएगा 14, 5, -8, माइनस का 15, 9 और -1। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हमने लगभग 90% काम कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ी मोटी चीजों का ध्यान रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपको निकालना है ए इनवर्स। और ए इनवर्स होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, 1 अपॉन में a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब 1 अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 67 थी, और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये वैल्यू लिख देते हैं -6, 14, -15, 17, 5, 9, 13, -8, -1। तो ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। और आपको लास्ट इक्वेशन निकालना है, x लिखना है इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में b। बस आपको ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करते के साथ आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो x की जगह आपको रखना है क्या, x y z। ए इनवर्स की जगह आप रखेंगे 1/67, और ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे, माइनस का 6, 14, माइनस का 15, 17, 5, 9, 13, -8, -1। और आप b लिख लेंगे क्या, जो आपके पास b था, माइनस का 4, 2 और 11। अब आपको सिंपली करना है क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लिख देते हैं x y z एज इट इज 1/67, और हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर, पहले मैट्रिक्स के अंदर इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है। दूसरे मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो इसके अंदर कॉलम तो है 1, लेकिन रो कितने हैं, रो है ये टोटल 3। तो आप देखेंगे कि पहले का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी उस केस में मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपको सिंपली सेम प्रोसेस फॉलो करना है, पहले के रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब बाकी कॉलम्स तो है नहीं, तो सिर्फ हम सभी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे क्या, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, फिर R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, फिर R3 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, क्योंकि बाकी कॉलम्स इसके अंदर है ही नहीं। तो 1/67, R1 को मल्टीप्लाई करना है C1 से, मतलब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, प्लस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। इस तरीके से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, प्लस -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है एज इट इज x y z इक्वल्स टू 1/67। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यूज आएगी वो आएगी 201, दूसरी आनी चाहिए माइनस का 134, और तीसरी वैल्यू आएगी आपके पास 67।
तो अब आपको करना क्या है, 67 से इन सबको डिवाइड कर देना है, एलिमेंट 1 को भी, एलिमेंट 2 को भी और एलिमेंट 3 को भी। तो आप डिवाइड करेंगे 201 को 67 से, तो पहली वैल्यू आएगी 3, दूसरी आएगी माइनस की 2 और तीसरी आएगी 1। और अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको कंपेयर करना है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 3, y आ जाएगा माइनस का 2 और z आ जाएगा 1। और हमने ये निकाल लिया फटाफट आंसर। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। इक्वेशन को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करने के लिए आप प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको निकालना है ए को एक्सपेंड करना है, और ए जो है वो आपका आना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0। इन केस इफ ए इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा स्टेप आप निकालेंगे कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आपको सभी एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। और कोफैक्टर निकालने के बाद आप इसको लिख देंगे किसमें, एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। इस मैट्रिक्स का अगर आप करते हैं ट्रांसपोज तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और तीसरा स्टेप आपके पास आएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए मैंने आपको बताया था कि a 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे a 0 के इक्वल आ जाता है तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड 0 से नहीं कर सकते हैं, और इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और अगर आप निकालिए एडजॉइंट ऑफ a तो फोर्थ आपको लास्ट स्टेप जो कि फॉलो करना है वो लिखना है x इक्वल्स टू a इनवर्स b। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।